वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है आपकी हवलदार पोस्ट के लिए। इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं, इसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि लगभग यहाँ पर क्या कितना इंक्रीमेंट रहा है आपके लगभग हर एक शिफ्ट का। तो भी आप हमारे चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। लगभग यहाँ पर अभी जो हवलदार का जो रिजल्ट आया था पीटी पीएससी के लिए जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, तो उसी के बेसिस पर ही यहाँ पर हमने जो रिजल्ट निकला था उसी के बाद ही हमने देखा है कि लगभग यहाँ पर कितना यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है हर एक शिफ्ट के अंदर। तो उसका भी हमने एक वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी आप हमारे चैनल के ऊपर जाकर चेक कर सकते हैं। नहीं तो आपको वो वाला वीडियो इस वीडियो के आखिर के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। तो इस वाले वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करेंगे कि लगभग यहाँ पर हवलदार की यहाँ पर क्या फाइनल एक्सपेक्ट कट ऑफ जा सकती है, और बाकी चीजों के भी बारे में बात करेंगे हमने यहाँ पर क्या कट ऑफ बताई थी और लगभग क्या रही थी। तो आगे चलने से पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हम यहाँ पर जो कट ऑफ रेट करते हैं लगभग उसकी यहाँ पर एक्यूरेसी क्या रहती है। तो उसको देखने के लिए हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स के एग्जांपल देखते हैं। हमने यहाँ पर एसएससी एमटीएस 2020 की भी हमने यहाँ पर कट ऑफ प्रेडिक्शन करी थी। लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर स्क्रीनशॉट है और राइट हैंड साइड पर यहाँ पर एक्चुअल कट ऑफ है। तो देखो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला था, यूआर की हमने यहाँ पर बताई थी 80 से 82 के बीच में। एक्चुअली यहाँ पर हमें देखने को मिली थी 81, तो रेंज के अंदर ही हमें देखने को मिली थी। वैसे ही यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हमने 78 से 80 बताई थी, तो यहाँ पर भी लगभग रेंज के जैसे ही गई थी। यहाँ पर 81 यहाँ पर देखने को मिली थी, सिर्फ एक नंबर ही बाहर निकली। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें ओपीसी कैटेगरी की हमने 79 से 81 बताई थी, यहाँ पर भी रेंज के अंदर ही देखने को मिली, हमें 81 ही गई थी यहाँ पर। उसी के बाद अगर हम यहाँ पर बात करें एससी कैटेगरी की तो यहाँ पर 74 से 76 बताई थी, और यहाँ पर 77 हमें देखने को मिली थी। सर यहाँ पर एक ही नंबर बाहर निकली थी। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें एससी कैटेगरी की तो यहाँ पर 71 से 73 बताई थी, और एक्चुअल में यहाँ पर 71 ही गई थी। जो बोला था वही गई थी। बाकी जनरली बस एक नंबर ही यहाँ पर जनरली बाहर देखने को मिली थी, वो भी एक कैटेगरी के अंदर। तो बाकी जो हम यहाँ पर बताते हैं वो ही यहाँ पर जाती है। उसी तरीके से हमने यहाँ पर एसएससी एमटीएस 2021 की भी हमने यहाँ पे कट ऑफ को प्रेडिक्ट किया था। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर स्क्रीनशॉट है और राइट हैंड साइड पर यहाँ पर एक्चुअल कट ऑफ है। अगर हम इनको भी कंपेयर करें तो यूआर की हमने 89 से 91 बताई, यहाँ पर 89 ही गई, तो रेंज के अंदर ही देखने को मिली जो हमने बताई। उसी के बाद अगर हम यहाँ बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो 88.5 से 90.5 बताई थी। फिर यहाँ पर 2 नंबर की रेंज रखी थी हमने, और यहाँ पर 88.82 हमें देखने को मिली थी। जो बताई वही गई है ना, उसी रेंज के अंदर ही गई दोनों कैटेगरीज की। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें ओबीसी कैटेगरी की तो हमने इसकी भी यही बताई थी 88.5 से 90.5 के बीच में, और यहाँ पर 88.93 देखने को मिली थी। जो बताई लगभग वो ही गई यहाँ पर, ये भी रेंज के अंदर। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें एससी कैटेगरी की तो हमने 84.5 से 86.5 बताई थी, और यहाँ पर 85 हमें देखने को मिली थी, है ना। तो यहाँ पर भी हमने जो बताया वही यहाँ पर देखने को मिला था हमें। सारी की सारी यहाँ पर रेंज के अंदर ही देखने को मिली थी। बाकी हमने यहाँ पर एसटी कैटेगरी भी अगर हम बात करें तो हमने 81 से 83 बताई थी, और यहाँ पर 82 देखने को मिली थी, ये भी रेंज के अंदर ही थी। तो लगभग यहाँ पर सारी की सारी कैटेगरीज की जितनी भी हमने बताई सारी की सारी रेंज के अंदर थी। और अगर हम यहाँ पर बात करें ईएसएम कैटेगरी की तो देखो यहाँ पर 61 से 65 बताई थी, जो कि अपने आप में प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। एक्सेल एस1 की कट ऑफ बता पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये पता ही नहीं रहता कि लगभग हर एक यहाँ पर स्टूडेंट कहाँ पर लाया करते हैं। तो नहीं पता रहता कि लगभग क्या जा सकती है एक्सेल एस1 की। लेकिन इस बार हमने ट्राई किया था 2021 एमटीएस के अंदर। लगभग यहाँ पर हम एक्सेल एस1 की भी हम इस बार प्रेडिक्ट करेंगे, तो लगभग हमने 61 से 65 बताई थी, और ये सिर्फ एक नंबर ही बाहर गई थी, जो कि अपने आप में काफी बड़ी बात है। जो बताया वो ही देखने को मिला, है ना। हमने जो रेंज रखी थी तो उसके जस्ट पास में ही यहाँ पे देखने को मिली, एक नंबर ही बाहर निकली एक्स-1 की कट ऑफ। उसी के बाद अभी हम यहाँ पे रिसेंट एग्जांपल ही देखते हैं, जो भी आपका एसएससी हवलदार एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ हमने बताई थी यहाँ पर, तो वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। हमने यहाँ पर क्या बताया था यहाँ पर पीईटी बीएससी के लिए, और राइट हैंड साइड पर यहाँ पर एक्चुअल कट ऑफ जो निकली थी। तो ये वाली जो कट ऑफ हमने प्रेडिक्ट करी थी, हमने बताई थी यहाँ पर यूआर की 129 से 134 के बीच में। एक्चुअल में यहाँ पे 132 गई थी, है ना। काफी लोग कंफ्यूज थे कि लगभग यहाँ पे कितना नॉर्मलाइजेशन होगा, कितना किसके अकॉर्डिंग होगा, काफी लोग पूछ रहे थे हमसे। लेकिन हमारे ओपिनियन के अंदर लगभग यही रहने वाला था, और यही गई यहाँ पर 129 से 134 के बीच में बोली थी, अब 132 ही गई रेंज के अंदर। उसके बाद हमने यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी की बताई थी 128 से 133 के बीच में, और यहाँ पर हमें एक नंबर ही यहाँ पर नीचे देखने को मिली यूआर से, है ना। तो यहाँ पर भी जो हमने रेंज बताई उसी के अंदर ही गई है ओबीसी कैटेगरी की। आप देख सकते हो यहाँ पर 128 से 133, और यहाँ पर 131 गई, है ना। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमने इसको भी एक नंबर ही रेंज यहाँ पर नीचे रखी थी, और एक्चुअल में भी एक नंबर ही यहाँ पर नीचे गई थी ओबीसी की कट ऑफ यहाँ पर यूआर से। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें
तो यहाँ पर अगर हम देखें एससी कैटेगरी की हमने बताई थी 119 से 124 और एक्चुअल में यहाँ पर हमें देखने को मिली थी 123, तो ये भी रेंज के अंदर ही देखने को मिली थी हमें। उसी अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर बात करें एसटी कैटेगरी की, तो ये यहाँ पर बस एक नंबर ही बाहर गई है जो हमने बताई थी। हमने यहाँ पर बताई थी 117 से 122 और यहाँ पर 123 देखने को मिली थी। एसटी कैटेगरी का थोड़ा सा वेट करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि डाटा बहुत कम होता है ना, और एग्जैक्टली बता पाना भी थोड़ा मुश्किल होता है एसटी कैटेगरी के अंदर क्योंकि थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल कैटेगरी होती है। उसी के बेसिस पे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की हमने यहाँ पर बताई थी 128 से 133 के बीच में, और यहाँ पर भी सेम गई जो हमने बताया 131 गई थी रेंज के अंदर। तो हमने यहाँ पर जो बताई थी सारी की सारी लगभग यहाँ पर कट ऑफ सारी से ही गई है ना। तो ये भी हमने पहले बताया था आपको कि लगभग इतनी ही जा सकती है। शुरू के अंदर जो हवलदार के अंदर हमने बोला था कि लगभग इंक्रीमेंट काफी ज्यादा होगा शुरू के अंदर, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ देखने को मिलेगी आपको पीईटी पीएससी का जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद, तो उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ जाएगी वो कम इंक्रीज होगी, है ना। हमने ये चीज पहले ही बताई थी आपको। तो इसके अंदर भी मैं यही यहाँ पर डिस्कस करूंगा कि लगभग यहाँ पर इस बार कितनी बढ़ सकती है, वो भी आप समझ जाओगे पूरा वीडियो को एंड तक देखना कि लगभग यहाँ पर कितना इंक्रीमेंट आ सकता है हवलदार की कट ऑफ के अंदर, है ना। तो आपको वो सारे का सारा ये जो सिनेरियो है वो सारा क्लियर हो जाएगा लगभग यहाँ पर क्या रह सकती है आपकी फाइनल कट ऑफ इस बार की। तो देखो आगे चलने से पहले मैं यहाँ पर सारे के सारे डाउट्स लूंगा, ठीक है। यहाँ पे काफी लोगों को ये लग रहा है कि अगर मान लो वो हवलदार के अंदर मान लो फेल हो जाते हैं तो उनका कहीं कैंडिडेट रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा एमटीएस से, है ना। क्या वो एमटीएस के लिए एलिजिबल रहेंगे, भले ही उन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस भरी है तो भी क्या वो एलिजिबल रहेंगे इसके लिए। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ गिवन है, नोटिफिकेशन के अंदर भी गिवन था, है ना, कि द कैंडिडेट्स हु फेल टू क्वालिफाई पीईटी पीएससी विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार इन द फाइनल रिजल्ट। मतलब अगर आप फेल हो जाते हैं ना पीडी पीएससी के अंदर तो हवलदार के लिए नहीं होंगे, लेकिन आप यहाँ पर हाउएवर इफ सच कैंडिडेट्स गेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस देयर कैंडिडेचर विल रिमेन वैलिड फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस। मतलब अगर आप यहाँ पे एमटीएस की कट ऑफ को क्लियर करते हो तो जाहिर सी बात है कि आप एमटीएस के लिए रहोगे, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है अगर आप पीटीपीएससी के अंदर फेल हो जाते हो तो ऐसा नहीं है कि आपका कैंडिडेचर ही रिजेक्ट हो जाएगा। आप आराम से आप एमटीएस के लिए भी आप सिलेक्शन ले सकते हो अगर आपने उसकी पोस्ट प्रेफरेंस भरी है तो इस बात का ध्यान रखना है बाकी, है ना, कि पोस्ट प्रेफरेंस भरी है तो आप डेफिनेटली आपको उसके लिए कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अगर आपने नहीं भरी है तो थोड़ी दिक्कत की बात है ना। तो अगर आप यहाँ पर बाहर हो जाते हैं हवलदार से तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरी है एमटीएस की, है ना, और अगर आप हवलदार के अंदर अगर आप फेल हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर एमटीएस के लिए कंसिडर किया जाएगा। यही यहाँ पर गिवन है। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर देखो फाइनल रिजल्ट जो होता है वो यहाँ पे पीटी पीएससी के बाद ही आएगा। ये भी हमने आपको पहले ही कहा था कि एमटीएस का रिजल्ट वो सीधा फाइनल नहीं दे देंगे, पहले वो हवलदार को ही यहाँ पर बुलाएंगे लगभग यहाँ पे पीटी पीएससी के लिए, है ना। तो यही हमने पहले भी बताया था आप लोगों को। और जो आपके यहाँ पर जो आंसर की ये जो भी चीजें होती है, जो भी यहाँ पे फाइनल रिजल्ट होता है ना, तो उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें मार्क्स, तो मार्क्स उसके बाद ही आते हैं, है ना। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट अपलोड होगा, उसके बाद ही आपको एक्चुअल पता चलेगा आपके मार्क्स लगभग इंक्रीज कितने हुए थे। इवन तो हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है ना, कि लगभग आपके मिनिमम यहाँ पर कितना इंक्रीमेंट हुआ है ना, हर एक शिफ्ट के अंदर। तो वो भी आप हमारे चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हो, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि लगभग आपका यहाँ पर मिनिमम आपकी शिफ्ट से कितने यहाँ पर नंबर बढ़े हैं। तो एक जनरल आइडिया लग जाएगा उससे आपको। बाकी अब हम यहाँ पर देखते हैं कि लगभग यहाँ पर 2021 के अंदर यहाँ पर कितनी हवलदार की वैकेंसीज थी। यहाँ पर हम सिर्फ हवलदार का ही एनालिसिस कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर हवलदार को ही पूरा देखेंगे कि लगभग यहाँ पर क्या पिछले साल क्या था, क्योंकि इससे पिछले साल ही था कि जब यहाँ पर हवलदार की पोस्ट आई थी। उससे पहले आपको कभी भी हवलदार की पोस्ट एमटीएस के साथ नहीं देखने को मिली थी। तो इस वजह से हम यहाँ पर 2021 का एग्जाम्पल ले रहे हैं, और हमने इसी वजह से यहाँ पर 2020 का एग्जाम्पल नहीं लिया है क्योंकि वहाँ पर हवलदार की पोस्ट नहीं थी। तो यहाँ पर हवलदार की जो पिछले साल जो यहाँ पर पोस्ट थी, अगर हम 2021 की बात करें तो यहाँ पर 3603 अगर हम यहाँ पर ओवरऑल बात कर रहे हैं तो, है ना। तो यहाँ पर थी 3603। वैसे ही अपनी अपनी कैटेगरीज का देख सकते हैं, यूआर कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, या बाकी आप एक्स सर्विसमैन और दूसरी कैटेगरी से भी देख सकते हैं अगर आप उस कैटेगरी से हो तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि लगभग पहले कितनी यहाँ पर पोस्ट थी, है ना। इस बार देखो आपकी जो हवलदार की वैकेंसी है जाहिर सी बात है कम है ना? तो इस बार काफी कम है, इस बार सिर्फ 529 ही है, और पिछली बार अगर हम बात करें 2021 के अंदर तो वहाँ पर 3603 थी। तो अच्छा खासा यहाँ पर डिफरेंस है वैकेंसीज के अंदर। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो कट ऑफ है वो यहाँ पर इसी वजह से यहाँ पर हमें ऊपर देखने को मिली है ना, हवलदार की। जो कि जनरली अगर हम 2021 की बात करें तो तब एमटीएस और हवलदार की जो कट ऑफ थी वो लगभग बराबर गई थी, लेकिन इस बार आपकी जो हवलदार की जो कट ऑफ है वो आपको ऊपर इसलिए देखने को मिली है और मिलेगी क्योंकि जनरली बात क्या है कि यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो आपकी काफी कम है, जो मैंने पहले भी बताया था उस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमारी हवलदार की हमने पीटीपीएससी के लिए वेट करा था वो ठीक गई थी।
तो आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर एसएससी एमटीएस 2021 के अंदर यहाँ पर जो ओवरऑल जो सेलेक्ट हुए थे यहाँ पर टायर 1 के अंदर हवलदार के लिए यहाँ पर कैंडिडेट्स यहाँ पर टोटल ओवरऑल यहाँ पर 24,570 थे। बाकी अपनी अपनी कैटेगरी से आप देख सकते हो अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर अगर हम देखें कि एसएससी एमटीएस हवलदार टायर 1 कट ऑफ क्या थी यहाँ पर आपकी 2021 के अंदर, तो देखो यहाँ पर हमें देखने को मिली थी यूआर की 85 यहाँ पर देखने को मिली थी। तब क्या है कि लगभग ये वाला पैटर्न नहीं था, लेकिन फिर भी आप एक आइडिया लग सकता है इससे कि लगभग यहाँ पर क्या जाती थी पहले, है ना। तो ये भी देखेंगे कि लगभग यहाँ फाइनल के अंदर कितना इंक्रीमेंट हुआ था। तो यहाँ पर यूआर की 85 देखने को मिली थी। वैसे आप यहाँ पर एक सिनेरियो में देख सकते हो, यहाँ पर ओबीसी की यहाँ पर ज्यादा कम नहीं होती है यूआर से। और जनरली यहाँ पर अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की भी, तो लगभग इसके अंदर भी कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। बाकी जो डिफरेंस आता है वो यहाँ पर एससी और एसटी कैटेगरीज के अंदर ही देखने को मिलता है हमें। बाकी अगर हम जनरली बात करें एमटीएस के अंदर, तो जितनी यहाँ पर वैकेंसीज थी उस बेसिस पर यहाँ पर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था। लगभग उतनी ही जाती है यूआर की जाती है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो लगभग उतनी ही देखने को मिली थी हमें। अब अगर हम यहीं पर ही देखें कि फाइनल यहाँ पर क्या देखने को मिली थी हमें हवलदार की कट ऑफ, देखो सिलेक्शन लेने के लिए फाइनल यहाँ पर 89 गई थी। ठीक है, लगभग यहाँ पर 4 नंबर का यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिला था हमें, है ना। ये आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। उसी के बाद अगर हम देखें यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का, तो यहाँ पर 88 और यहाँ पर ओबीसी की भी 88, तो वही यहाँ पर देखने को मिला। ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था यूआर से। अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम कंपेयर करें कि कितना यहाँ पर रहती है, अगर हम यूआर से कंपेयर करें तो लगभग उतना ही डिफरेंस है 1 नंबर का, जो कि हमें पहले भी अभी देखने को मिला था। और सेम यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी का भी यहाँ पर सेम ही यहाँ पर सिचुएशन है। और अगर हम बात करें यहाँ पे जो डिफरेंस होता है वो यहाँ पर एससी और एसटी कैटेगरीज के अंदर ही देखने को मिलता है ना। जनरली यही देखने को मिलता है कि यूआर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी की लगभग एक ही पॉइंट पर हमें देखने को मिलती है कट ऑफ। अगर हम बात करें यहाँ पर भले ही वो टायर 1 के लिए हो या भले ही यहाँ पर वो यहाँ पर फाइनल कट ऑफ जो गई हो हवलदार की उसके लिए हो। अब अगर हम यहाँ पर देखें एसएससी एमटीएस 2022 वैकेंसीज लगभग यहाँ पर कितनी है, तो अगर हम हवलदार की बात करें तो जैसा मैंने कहा था यहाँ पर 529 है। अगर हम एमटीएस की बात करें तो यहाँ पे इस बार एमटीएस की बहुत ज्यादा है, अप्रॉक्स यहाँ पे 12,000 के करीब है अगर हम ओवरऑल बात करें तो। और अगर हम टोटल देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर 12,523 ये आपकी यहाँ पर टोटल वैकेंसीज है। और अगर यहाँ पर हवलदार की बात करें तो ये यहाँ से 529, जो कि 2021 के अंदर हमें लगभग 3,000 के अप्रॉक्स कुछ देखने को मिली थी, है ना। तो लगभग यहाँ पर तब ये हुआ था कि एमटीएस और हवलदार की जो वैकेंसीज है वो लगभग यहाँ पर बराबर थी, है ना। लेकिन इस बार क्या है, आपकी हवलदार की वैकेंसीज तो बहुत कम है ना। और यहाँ पर आपकी एमटीएस की वैकेंसीज बहुत ज्यादा है। लगभग यहाँ पर 4 गुना हो चुकी है एमटीएस की वैकेंसीज, लेकिन हवलदार की वैकेंसीज यहाँ पर तब भी कम है। तो एक बार हम यहाँ पर आगे चलने से पहले एक बार इसकी मार्किंग स्कीम की बात कर लेते हैं, जो कि इस बार अलग थी, है ना। इसके ऊपर मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो आपके सामने यहाँ पर जो सेशन 1 है, देखो सेशन 1 के अंदर देखो ज्यादा यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। यहाँ पर हर कोई क्वालिफाई कर सकता था ऐसे, क्योंकि एक तो इसके नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, है ना। और एक इसके मार्क्स नहीं जुड़ रहे आपके सिलेक्शन लेने के लिए। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्वालिफाई करना इसको बहुत आसान था। अगर हम यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग की बात करें, जनरली अगर यहाँ पर बात करें सेशन 2 की, तो सेशन 2 के अंदर भी देखो जो इंग्लिश थी वो यहाँ पर आसानी आ रही थी। तो लगभग यहाँ पे हर कोई इंग्लिश कर पा रहा था। तो जनरली जो यहाँ पे मेरिट जो बनाती है ना, वो यहाँ पर जीके ही बनाती है एमटीएस के अंदर। इस बार का जो पैटर्न था आपका उस बेसिस पर, तो जो जीके जो आपको यहाँ पर आपको देखने को मिली थी, वो यहाँ पर देखो जनरली क्या होता है कि ऐसे आपको कैंडिडेट्स मिल ही जाएंगे जो कि यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर लेंगे जीके के अंदर। नहीं तो कईयों की यहाँ पे किस्मत भी अच्छी हो जाती है जीके के अंदर। क्योंकि बाकी अगर हम बात करें, इंग्लिश को इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रही थी, मेन था यहाँ पर जीके। तो इस वजह से यहाँ पर हमें पहले ही पता है था कि यहाँ पे जो कट ऑफ है ऊपर ही जाने वाली है। आपको भी दिख ही गया होगा, है ना। जनरली लेकिन काफी लोग मानने को तैयार नहीं थे तब, लेकिन जैसे यहाँ पर हवलदार की जो कट ऑफ देखने को मिली उसके बाद यहाँ पर सबके सब मानने लग गए कि जो हमने कहा था वही हुआ है। तो काफी हमें कह रहे थे कि नहीं इतनी हाई नहीं जाएगी, है ना, लेकिन हमने कहा था कि नहीं यही जाने वाली है। क्योंकि और जनरली यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन भी जो लग रहा था उस बेस पर लोगों के काफी ज्यादा नंबर बढ़ रहे थे, लेकिन हमने यहाँ पर जो बताया था रेंज कि लगभग यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होने के बाद क्या रहने वाला है, तो वही निकलने वाला था। क्योंकि हमारे कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग वही एक आउटकम आ रहा था हमारे सामने। उसी बेसिस पर आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज है वो यहाँ पर क्या है। यहाँ पर वैकेंसीज आपकी ओवरऑल यहाँ पे 529 है। क्यूआर कैटेगरी से यहाँ पे 201 है। ओबीसी कैटेगरी से 143, एससी कैटेगरी से 106, एसटी कैटेगरी से 29, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 50 और वैसी एक्सर्विसमेंट से यहाँ पे 53 है। बाकी अपनी अपनी कैटेगरीज का भी आप देख सकते हो। और इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर सिर्फ हवलदार की कट ऑफ की बात करेंगे, लेकिन इसका जो अगला वीडियो होगा उसके अंदर हम यहाँ पर एक तो एमटीएस की कट ऑफ भी देखेंगे 18 to 25 एज ग्रुप की। उसके बाद हम एक और वीडियो लाएंगे, इसके अंदर हम 18 to 27 एज ग्रुप की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर स्टेट वाइज हम कट ऑफ की भी बात करेंगे कि लगभग यहाँ पर
स्टेट वाइज आपकी क्या रह सकती है कट ऑफ, है ना, हर एक यहाँ पर स्टेट की लगभग क्या रह सकती है, तो हम उसके अंदर कोशिश करेंगे हम यहाँ पे मैक्सिमम स्टेट्स की हम बता पाए, है ना, जितना हमसे हो पाएगा। इससे पहले हमने ये बताया था कि लगभग यहाँ पे किस स्टेट के ऊपर जा सकती है, किस स्टेट की यहाँ पे नीचे रह सकती है ना। लेकिन जनरली इस बार हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम स्टेट्स की बता पाए कि लगभग क्या रह सकती है, तो उसके ऊपर भी काम चल रहा है साथ साथ। अब हम यहाँ पर आते हैं कि लगभग यहाँ पर कि पिछले साल जो यहाँ पर हवलदार हुआ था, ठीक है, तो उसके अंदर यहाँ पर देखो पीईटी पीएससी का जो रिजल्ट आया था, तो उसके बेसिस पर देखो हमें क्या यहाँ पर डेटा मिलता है कि अगर हम ओवरऑल बात करेंगे यहाँ पर कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए थे, तो यहाँ पर 24,571 जो हमने पहले भी अभी देखा था। तो देखो ये शॉर्टलिस्ट हुए थे, मेल्स इसके अंदर से इतने थे, फीमेल्स इसके अंदर से इतनी थी, है ना। ये होता है यहाँ पर एब्सेंट होने का रेशियो, ठीक है। यहाँ पर एब्सेंट भी काफी लोग हुए थे और यहाँ पर प्रेजेंट इतने लोग हुए थे, ये भी आप देख सकते हो मेल और फीमेल के अंदर। और अगर हम यहीं पर ही बात करें कि ओवरऑल यहाँ पर कितने लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो देखो यहाँ पर परसेंटेज बहुत कम रहता है जो क्वालिफाई नहीं कर पाते, है ना। इतना हार्ड नहीं आता है। अगर हम जनरली बात करें तो देखो यहाँ पे नॉट क्वालिफाइड कोई इतने ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं है ना, जितना अगर हम बात करें प्रेजेंट से। प्रेजेंट यहाँ पे लगभग यहाँ पे 34,470 हुए थे और नॉट क्वालिफाइड यहाँ पे 428 हुए थे मेल्स के अंदर, और उसी अकॉर्डिंग आप फीमेल्स ओवरऑल भी देख सकते हो और यहाँ पर आप फीमेल्स का भी देख सकते हो, है ना। तो लगभग यहाँ पे जो क्वालिफाई हुए थे वो यहाँ पर कितने हुए थे वो भी यहाँ पर गिवन है। तो आपकी लगभग देख सकते हो यहाँ पर कि क्या हमें देखने को मिलता है। विथहेल्ड को अगर हम यहाँ पर हटा भी दें और यहाँ पर टेम्परेचरली अनफिट को भी अगर हम यहाँ पर हटा दें, तो हमें यही देखने को मिलता है यहाँ पर कि लगभग यहाँ पर ओवरऑल आपके यहाँ पर जो शॉर्टलिस्ट हुए थे वो थे यहाँ पर 24,571, है ना। ये थी यहाँ पर फिगर। और अगर हम उसी के बेसिस पर बात करें जो क्वालिफाई हुए वो थे यहाँ पर 13,000 कुछ, है ना। तो लगभग आधे से थोड़ा ज्यादा था अगर हम जनरली बात करें। लगभग यहाँ पर आधे से थोड़े से ज्यादा लोग यहाँ पर पीडीपीएससी के अंदर यहाँ पे क्वालिफाई हो गए थे, है ना। बाकी यहाँ पर एब्सेंट्स को भी हटा दिया है हमने यहाँ पर, जितने प्रेजेंट हुए थे उसके बाद यहाँ पर कितने क्वालिफाई हुए हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो लगभग यहाँ पर ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पर, तो यही देखने को मिलता है कि यहाँ पर आधे से थोड़े से ज्यादा लोग यहाँ पर क्वालिफाई हुए थे, है ना, हवलदार के पीडीपीएससी के अंदर आराम से। तो अब अगर हम यहीं पर ही देखें तो देखो यहाँ पर अब देखो आपको क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर इस बार का जो एसएससी एमटीएस 2022 पीईटी पीएससी रिजल्ट जो आपका है, तो यहाँ पर जो क्वालिफाई हुए हैं पीईटी पीएससी के लिए, तो देखो यहाँ पर सिर्फ 3015 ही है ओवरऑल, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ 3015 है, जो कि अगर हम पिछले साल बात करें तो लगभग यहाँ पे 24,000 के अप्रॉक्स कुछ थे। लेकिन वो तब हुआ था क्योंकि यहाँ पर जो वैकेंसीज थी, है ना, उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। लेकिन इस बार आपकी जो वैकेंसीज थी वो यहाँ पर कम थी, है ना। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इस बार जो थी वो सिर्फ 529 ही है ना। और अगर हम वैसे ओवरऑल देखें तो ओवरऑल यहाँ पे देखो 3015 है, अगर आप इसका आधा भी मानकर चलो, है ना, तो लगभग यहाँ पे 1500 कुछ होते हैं, है ना। अगर वो भी अगर आप मानकर चल रहे हो कि इससे थोड़ा सा ऊपर, तो लगभग यहाँ पर ये मानकर चलो कि लगभग 1600 अगर लोग क्वालिफाई भी होते हैं अगर आपके हवलदार के अंदर, जो कि जनरली हो सकता है इससे थोड़ी कमी हो, है ना। लेकिन फिर भी अगर इतने मानकर चल रहे हो कि लगभग 1500 के अप्रॉक्स अगर कुछ क्वालिफाई हो रहे हैं, ना, पीटीपीएससी के बाद, तो हमें यही समझ में आता है उससे कि लगभग यहाँ पर कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं है ना। आपका पूरा कंपटीशन लगभग हट चुका है। तो मैंने यही पहले बताया था कि शुरू के अंदर जो कट ऑफ है हवलदार की वो काफी ज्यादा जाएगी पीटीपीएससी के लिए, लेकिन जैसे ही पीटीपीएससी हो जाएगा उसके बाद जो इंक्रीमेंट होगा कट ऑफ के अंदर वो ज्यादा नहीं होगा। तो आपको साफ साफ अभी यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना कि लगभग यहाँ पर 3015 तो अभी अवेलेबल है ना, जो कि काफी कम है। और अगर हम उसी के बाद बात करें पीटीपीएससी जब हो जाएगा तो लगभग यहाँ पर अप्रॉक्स 1500 के अप्रॉक्स यहाँ पर बच्चे यहाँ पर होंगे, है ना। या हो सकता है इससे भी थोड़े कम हो जाए, है ना, कुछ नहीं पता है एग्जैक्टली। हो सकता है इससे भी थोड़ा नीचे चला जाए, है ना। एग्जैक्टली तो कोई भी नहीं बता सकता जब तक वो हो नहीं जाता, उसका रिजल्ट नहीं आ जाता, ठीक है। लेकिन फिर भी जो एक अजम्पशन जो लग रहा है उस बेसिस पर ही हम बता रहे हैं लगभग इसके आसपास ही होगा। तो लगभग उसके बाद आपको इतना कोई कंपटीशन बचता नहीं है ना। तो हम अब बताते हैं कि लगभग यहाँ पे क्या कट ऑफ रह सकती है, जो कि हमने पहले भी कहा था कि ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं होगा, है ना, थोड़ा बहुत ही होगा। तो अब देखते हैं अभी लगभग क्या रह सकता है आपका। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि एसएससी एमटीएस फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ हवलदार पोस्ट के लिए यहाँ पर क्या रह सकती है। यहाँ पर सर हम हवलदार की ही बात कर रहे हैं, है ना। लगभग यहाँ पर आपका जो नॉर्मलाइज आपके यहाँ पर जो आए हैं, है ना, यहाँ पर नंबर जो होंगे, तो उसके बेसिस पर यहाँ पर क्या रह सकती है आपकी फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो यूआर कैटेगरी से हमारे अकॉर्डिंग रह सकती है 132.5 से 135.5 के बीच में, है ना। तो देखो इससे ऊपर जाने की उम्मीद नहीं है क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन आपका पहले ही यहाँ पर खत्म हो चुका है ना। यहाँ पर अब इसके बाद भी जो रिजल्ट आएगा पीटीपीएससी होने के बाद, तो जनरली यहाँ पर इतने बच्चे होंगे ही नहीं, है ना, कि
इतना इंक्रीमेंट हो पाए, है ना, कट ऑफ के अंदर। तो लगभग आपका जो, अगर आपके मान लो जो मिनिमम अभी जो कट ऑफ गई है 132, अगर आपके उससे लगभग 1-1.5 नंबर भी ऊपर है, तो आप ये मानकर चल सकते हो कि आपके तब भी अच्छे खासे चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तब भी अच्छे खासे चांसेस है। अगर आपके 2 या ढाई नंबर ऊपर है तो वो बहुत है ना? तो लगभग इतनी ही जा सकती है हमारे अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी की, तो यहाँ पर 131.5 से 133.5 के बीच में रह सकती है आपकी, है ना? तो लगभग यहाँ पे ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिलेगा, लगभग जितनी बताई है, अभी तक जितनी आई है ना? तो उससे बस इतना सा ही यहाँ पे इंक्रीमेंट हमारे अकॉर्डिंग देखने को मिल सकता है ना? क्योंकि जनरली यहाँ पे कॉम्पिटिशन बच नहीं रहा है आपका कि यहाँ पर ज़्यादा इंक्रीमेंट हो पाए। पहले ही ये वाला जो नंबर है काफ़ी ऊपर है, तो काफ़ी यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उसी के बेसिस पर ही रहते हैं, है ना? ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा ऊपर निकल जाते हैं, वो इतना पॉसिबल भी नहीं हो पाता। अगर हम उसी के बेसिस पर बात करें पे एससी कैटेगरी की, तो यहाँ पे 123.4 से यहाँ पर 125.5 के बीच में रह सकती है हमारे अकॉर्डिंग। एसटी कैटेगरी की भी यहाँ पर एकदम ना के बराबर ही हमारे अकॉर्डिंग बढ़ने के चांसेस हैं। 123.7 से 125.5 के बीच में रह सकती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो यहाँ पर इसकी भी 131.5 से 134 के बीच में ही रह सकती है हमारे अकॉर्डिंग। ऐसी और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर मिल जाएगा।